Good morning. So welcome all of you. Good morning, sir. Good morning, तो morning. अनीता हाँ बोल जी, रही हूँ। हाँ जी अनीता जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कैसे? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारी टीम से 5 लोग आ रहे हैं। वेरी गुड। आज का सेशन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। मैं राम कुमार साहनी सर। जी, राम कुमार जी कैसे हैं? एक नया पर्सन है अमित कुमार, उसको मैं अच्छा, न्यू मतलब उनको थोड़ा मीटिंग पे लाया हूँ। अच्छा, जी बहुत सर। बढ़िया, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बहुत सारे साथी आज आ चुके हैं हमारे, और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आप सब लोगों को पहले से ही मैं बताऊं, आज जिस स्पीकर को हम सुनने जा रहे हैं वो काफी सारा एक्सपीरियंस रखते हैं इस इंडस्ट्री का। इन्होंने बहुत पहले एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ शुरुआत की थी। कुछ समय के लिए उन्होंने फिर ब्रेक लिया और उसके बाद वापस शुरू किया है हमारे साथ, और बहुत जबरदस्त लीडर है और टेक्निकली काफी साउंड है, मैं आपको बोलूँ तो आज काफी कुछ सीखने को मिलेगा हम लोगों को इन्वायरो चिप और रेडिएशन के बारे में, जिसके ऊपर आज हमारा सेशन होता है। जैसे आज हम लोगों ने कहा कि थर्सडे हमारा मेनली हम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के ऊपर हम काफी सारे डिस्कशन आज करने वाले हैं। और मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ उनका नाम गौरव वर्मा है, और जबरदस्त ट्रेनिंग आज की रहने वाली है उनके साथ हमारी। और मैं आपको कहूँगा कि नोट्स बनाएं, अगर आप बना सकें, या स्क्रीनशॉट लेते रहें, सो दैट आप उसको हम बाद में भी रिवीजन कर सकें। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो आपको इसका पीपीटी का बैकअप में मिल जाएगा, आप चाहें तो बाद में भी उसको देख सकते हैं, कोई ऐसी चैलेंज नहीं है। एंड इसके अलावा हमारा हरजिंदर मैम का सेशन रहेगा। हरजिंदर मैम हमारे साथ रहेंगी, और अभी रिसेंटली बहुत सारे कोविड के पेशेंट के ऊपर उन्होंने बहुत सारे सप्लीमेंट्स के साथ मतलब प्रिस्क्राइब किए, और बहुत सारे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। तो आज हम उनसे वो भी देखेंगे कि कौन से सप्लीमेंट्स इस समय पे लेने चाहिए जो हमें बेनिफिशियल रहेंगे, तो हम वो भी उनसे जानेंगे। और साथ ही साथ में हमारे फीडबैक सेशन एज यूजुअल रहेगा लास्ट में। और हम लोग जो फीडबैक देते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जितने लोग भी सेशन का फीडबैक देते हैं उन लोगों को अपने फीडबैक को छोटा बोलना है, बहुत बड़ा नहीं करना है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हाथ खड़ा करना है, और हम एक एक करके उनको बुला लेंगे। और छोटा बोलना है, कम बोलना है, कम में आपको ब्रीफ करके समझाना है। और साथ ही साथ आपको एक लर्निंग बतानी है कि आज की इस सेशन से क्या सीखने को मिला। क्योंकि अच्छा लगा तो सब बोलेंगे जी आज का सेशन बड़ा लाजवाब था, बहुत अच्छा सीखने को मिला, इस तरह के सेशन होते रहने चाहिए, ये सब बातें तो हम सब करते हैं, बट इस सेशन में क्या सीखने को मिला वो जरूर बोलिएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ में हमारे साथ गौरव जी कनेक्ट हैं। मैं बहुत जल्दी उनको बुलाने वाला हूँ। हमारा टाइम हो गया है 3:10। हम लगभग इसी समय शुरू करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक अटेंडेंस पोल मार्क कर लेता हूँ। हम किसकी टीम से हैं, कितने लोग यहाँ पर आए हैं, हम वो जानते हैं। तो यहाँ पे गौरव वर्मा जी की टीम से 2 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। गोविंद, क्या मंजरी जी आई हैं? हाँ, मंजरी जी हैं यहाँ पर, क्या बात है, दिख गई मुझे। मंजरी जी, गौरव वर्मा को सिलेक्ट करना है आपने। जी सर, मैंने कर दिया है। जी, वेरी जी गुड। सर। राजकुमार जी की टीम से भी लोग हैं यहाँ पे, एंड गुड। अभी हमारे 44 लोगों में से 21 लोगों ने ही अभी तक अटेंडेंस मार्क की है। बाकी लोगों को जब सर करना नहीं आ रहा है। सर हाँ जी सर बताइए। मेरी आवाज, सर मेरी एक फ्रेंड आ रही है, अभी ज्वाइन हो रही है, तो अच्छा, वो बढ़िया। बैंगलोर से है। हाँ तो एक बार अच्छा, हाँ क्या नाम है उनका? प्रीति के नाम से है, प्रीति। अच्छा,
चलिए, आज जब वो आज आ उसकी जाए। आज वो, हाँ मैंने उसको बोला पहले एक बार मीटिंग अटेंड कर लो, मुझे आईडी भी देगी, आज उसे ज्वाइन भी करना था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी तक कोई आईडी प्रीति नाम से है नहीं, तो अभी अभी बहुत ज्वाइन जल्दी आ करेगी, जाएगी। अभी मैंने फोन किया था जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने भी सर बहुत सारे नए लोगों को बुलाया आज। हाँ जी। अमित जी और एक हैं तारकनाथ अड्डा जी, ये 2 लोग अभी मेरी टीम से अभी नए ज्वाइनिंग आई है, ये ज्वाइन अभी मीटिंग में फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत बढ़िया तारकनाथ जी और अमित जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। अमित नाम ही जबरदस्त है। हमारे यहाँ एक अमित ऑलरेडी हैं, बड़े जुझारू लीडर, और आप भी अमित एक और हो गए, तो बहुत बढ़िया बात हो गई। वेरी गुड सर। और कोई, किसी का कोई नया दोस्त आया हो आज? जी मोहम्मद इजहार साहब बोलिए। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए, तो ऐसा करते हैं, बिना डिले किए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 47 में से 27 लोगों ने हमारे साथ अभी तक अटेंडेंस मार्क की है। या तो लोगों को अटेंडेंस मार्क करना नहीं आता, या फिर आप उन्हें समझाएं कि कैसे करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं, ये एक रिजल्ट है आपके लोगों के सामने। आज के टोटल सेशन में सबसे हाईएस्ट नंबर हरजिंदर मैम के हैं, और राजकुमार जी सेकंड हाईएस्ट पर हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तीन लोग बहुत सारे लोगों के हैं, और नॉट अ प्रॉब्लम, ये इंक्रीज हो जाएगा। और हेलो। चलिए, हाँ जी। हेलो, हाँ जी अब सर, मैं भावना मित्तल बोल रही हूँ। सर जी मुझे जी अपनी भावना जी। टीम, किस टीम से हूँ मैं? हरजिंदर मैम की टीम से हूँ सर। हाँ जी, आप हरजिंदर मैम की टीम से। ये तो आपको ठीक पता है। होगा, वैसे तो मुझे नहीं पता है, मुझे कोई बात नहीं नहीं। पता। सर नहीं सर, ये हरजिंदर मैम की टीम से हैं ये। ओके, अच्छा, थैंक हाँ यू। भावना जी। हाँ ठीक है भावना मैं जी। यही सोच रही थी, मुझे पता तो लगे मैं किस टीम से हूँ। हाँ हाँ, अरे नहीं इतने नहीं जनों में कोई मैं बात सिर्फ नहीं। हरजिंदर मैम को जानती हूँ, तो मैंने यही सोचा था कि मैं उन्हीं की टीम से, पर मैं फिर भी कंफर्म कर लेती हूँ। नहीं नहीं, जी आप जी जी हरजिंदर मैम भावना को जी। सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ, अब हम करती हूँ। हाँ, ओके, हम बीच में हम फिर करेंगे एक और बार, तब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है भावना जी, थैंक यू। आज आपने पहली बार ज्वाइन किया? सही है, मैंने फर्स्ट टाइम मीटिंग बहुत एक बार बढ़िया। पहले की थी, उस समय फिर काम आ गया, फिर मेरे को लीव करना पड़ा। तो अभी जी जी जैसे अभी देखा ना 3 बजे गए, तो फिर मैं अभी बैठी हुई थी, तो मैं 4 बजे मेरी फिर मेरी क्लास है, तो मैं कहा चलो 3 ओके, से 4 ये कर लेते हैं, फिर 4 बजे वो बहुत वाली ले बढ़िया, लूंगी। बहुत बढ़िया मैम, वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू। सो साथियों, आगे डिले नहीं करते हैं, गौरव जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, आप हैं हमारे साथ? जी हाँ रमाकांत जी, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट परफेक्ट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और सेशन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है आपके साथ आज हमारा, और आप हमारे को होस्ट भी हैं। सो मैं आप हम सब लोगों के बिहाफ पे आपका वेलकम करता हूं। सो वेलकम ऑन बोर्ड सर, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच। मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूं और आपको फिर अनम्यूट करता हूं। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज क्लियर है। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा लाउड रहे एंड हैं? क्लियर, लाउड एंड क्लियर। Great. Thank you so much, Ramakant, for inviting me here. And today I will try to share as much as we could understand about the Modi Care, EnviroGlobe and CHIP. दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए हमें समझना होता है कि उसके यूएसपीज क्या, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, और जितनी ज़्यादा नॉलेज हमें उसके प्रोडक्ट्स के बारे में होगी, उतना ज़्यादा हमें सेल बढ़ाने में फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि जितने नॉलेज के साथ साथ हमें अपने कंपटीशन को किल करने में भी बहुत बेनिफिट मिलता है। मेरा नाम गौरव वर्मा है दोस्तों, और मैं एक इंटरनेट मार्केटर हूँ। जो भी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन देखते हैं, जनरली किसी चीज़ का प्रचार हो रहा है, किसी चीज़ के बारे में हम लोग एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, वो हम ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे लोग ही करते हैं। कई सारे फेसबुक के एड्स, इंस्टाग्राम के एड्स, यूट्यूब के एड्स, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हम लोग फ्लोट करते हैं अपने प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनके सर्विसेज होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, कोर्सेज होते हैं, तो कई सारी चीज़ें हम लोग इसी तरह से प्रमोट करते हैं। और रमाकांत और मैं काफ़ी
सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तकरीबन 22-23 साल हो गए होंगे। और मोदी केयर के साथ मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, बट मैं उसको एज ए बिजनेस ट्रीट नहीं कर रहा था मेरे पास, क्योंकि मेरे कुछ अपने कमिटमेंट्स थे। मगर मैं इसका यूज़र काफ़ी समय से हूँ, उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं अपने घर के लिए और अपने बच्चों के लिए लेता रहा हूँ और अभी भी यूज़ करता हूँ। एंड मेरा जैसे इंटरनेट का काम है, ऑनलाइन मार्केटिंग का काम है, तो ज़्यादातर समय मेरा काम मोबाइल पे या लैपटॉप पे ही रहता था। एंड रिसेंटली जब मेरी और रमाकांत की एक कॉन्वर्सेशन हुई ग्लोब के बारे में, तो पता नहीं कैसे ये चीज़ शुरू हुई, बट इसने मुझे बताया ग्लोब और चिप के बारे में। और क्योंकि मैं ऑनलाइन रहता हूँ और मैं लैपटॉप और मोबाइल दोनों पे ही एक्टिव रहता हूँ, तो सबसे पहले मैंने वो चीज़ ऑर्डर की, ग्लोब और मोबाइल चिप। और मेरे घर पे 3 मोबाइल फ़ोन्स हैं और 2 फ़ोन्स बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी जूम क्लासेस चल रही हैं तो वो लोग यूज़ करते हैं। तो पाँचों के ऊपर सबसे पहले मैंने तो ये चिप लगा दी और एक ग्लोब ला के मैंने अपने रूटर के पास रख दिया। और ये मैंने ऑर्डर किया था 25 मई को, 29 मई तक मेरे पास पहुंचा था और तब से ये चीज़ रेगुलरली यूज़ हो रही है। अब साइंटिफिकली तो इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, मगर इससे मेरी नींद अच्छी हो गई। मुझे तो एटलीस्ट ये पता समझ में आने लगा और ये पता चल गया मुझे, इससे मेरी नींद कंटिन्यूस हो गई है। मैं रात भर बिना किसी डिस्टर्बेंस के सो पाता। अर्लियर ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती थी एंड रात को छोटी छोटी आवाज़ें या किसी भी वजह से नींद खुलती रहती थी। और ग्लोब एंड चिप यूज़ करने से एटलीस्ट नींद में तो मुझे फ़ायदा हो गया है। तो जब ये चीज़ मुझे बेनिफिट देना शुरू किया, तो मैंने फिर इसके मार्केटिंग एस्पेक्ट से इसको देखना शुरू किया। मैंने रमाकांत से कहा कि मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताएं, तो फिर उन्होंने मुझे कुछ वेबसाइट बताएं, कुछ लिटरेचर शेयर किया मेरे साथ, और फिर मैंने उसको पढ़ा और कुछ और टेक्निकल डिटेल्स फिर मैंने अपनी तरफ से भी रिसर्च की। एंड जैसे मुझे इससे खुद फ़ायदा हो रहा था, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में बताना शुरू किया। एंड मुझे पता था कि ये मोदी केयर के साथ एक बिजनेस प्लान भी एसोसिएटेड है, तो मैं सोचा जब कि हम इसकी मार्केटिंग कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए। मार्केटिंग के बिजनेस में मैं ऑलरेडी हूँ, तो मुझे कई सारी चीज़ों का आइडिया है कि उसको कैसे चीज़ को प्रमोट किया जा सकता है या इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लेके आया जा सकता है। बस तभी से हमने सोचा कि इसको हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू मार्केट करेंगे। एंड इसी के लिए जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो आज के सेशन के लिए हम लोग बात कर रहे थे रमाकांत और मैं, तो हमने सोचा कि हम काफ़ी सारी चीज़ें तो हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में जान लिए हैं हमने, तो पिछली कुछ मीटिंग्स में हमने देखा कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और थोड़ी सी और डिटेल में एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर हम इसको कैसे बता सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ये आज के प्रेजेंटेशन उस चीज़ के बारे में है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे और बहुत ज़्यादा रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हम आपस में अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। एंड इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेरीज होंगे तो हम उसको कॉन्वर्सेशन के एंड में एड्रेस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपके, आप जैसे रमाकांत जी ने कहा, आप हैंड रेज करके अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं एंड जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो 1 मिनट का समय दीजिए, मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो रमाकांत, आपको आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। मैं म्यूट हो गया था एक्चुअली, इसलिए कंफर्म कर रहा था। ओके। सो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेडिएशन है क्या। अब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं कि इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और टेक्निकल पॉइंट से हम कई सारी चीज़ों के बारे में इसको समझाया जा सकता है, पर एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर रेडिएशन वो चीज़ है जो किसी भी सोर्स से, किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम रेडिएशन कहते हैं। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन मुझे ऑनलाइन मिला जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एंड
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, इनकी रेडिएशन की इंटेंसिटी, रेडिएशन के टाइप, उनके इफेक्ट्स, सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी एनर्जी रेडिएट करती हैं, कुछ चीज़ें खतरनाक चीज़ें रेडिएट करती हैं। तो उसके बारे में छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि किस किस तरह के रेडिएशंस हमारे आसपास हैं। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल है सन से हमें जो रोशनी मिलती है उसकी अपनी रेडिएशन है। और भी कई सारी चीज़ें जो सन से आसपास की रेडिएशन से हम लोग यूज़ करते हुए चलती हैं। अब एक बर्नर के अंदर एक गैस अगर आप जलाते हैं तो उसकी आंच के ऊपर अगर आप हाथ रखते हैं थोड़ी दूरी पर, तो आपको एक गर्माहट से महसूस होती है। वो गर्माहट भी आपको रेडिएशन की वजह से ही आती है। एंड कैंडल हम जलाते हैं, किसी भी चीज़ से रोशनी करते हैं, तो वो उसके आसपास जलाने से जो रोशनी होती है वो एक रेडिएशन, वो एक टाइप का रेडिएशन है। एक्सरेज के बारे में हम ज़्यादातर लोगों को पता है कि एक एक्सरे एक ऐसी रेडिएशन है जो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करती है। मगर इस एक्सरे के लिए इसकी रेडिएशन काफ़ी कामगर है, बहुत काम आती है, मगर इसकी रेडिएशन बहुत पावरफुल भी होती है और बहुत खतरनाक भी होती है। तो आपने देखा होगा जब हम कभी एक्सरे कराने जाते हैं तो जो वहाँ पे टेक्नीशियन होता है वो कुछ अलग से वेस्ट पहन के रखते हैं और एक किसी कवर के पीछे जाके वो कोई बटन प्रेस करते हैं और वहाँ से जाते ही कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वो एक्सपोजर होता है और उनका प्रिंट आ जाता है, और जिसको हम लेके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। साउंड वेव्स, किसी भी म्यूजिक सिस्टम से जब कोई साउंड सुनते हैं वो वेव्स जो हैं वो भी एक तरह की रेडिएशन है। अब जैसे मैंने कहा कि रेडिएशन कई तरह की होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ खतरनाक भी हो सकती हैं, कुछ काम की भी होती हैं। जैसे कि माइक्रोवेव रेडिएशन से हम सब लोग वाकिफ हैं, हम सबके किचन में ये वेव है और ये इंस्ट्रूमेंट है और जिसको हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, फूड को गर्म करने के लिए और भी कई सारी चीज़ों के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन से निकलती है। मोबाइल फ़ोन भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक एनर्जी को रेडिएट करता है, एंड ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म है। और भी इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या अलग तरह की रेडिएशन एमिट करती हैं। अब जैसे मैंने कहा कि रेडिएशन कई तरह की होती हैं, कुछ काम की होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, कुछ खतरनाक भी होती हैं। तो रेडिएशन का इफेक्ट हमारे ऊपर कैसे पड़ता है? रेडिएशन का इफेक्ट, उसकी आसान भाषा में रेडिएशन का इफेक्ट उसकी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। आप अच्छी रेडिएशन के अंदर भी अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए उसको यूज़ करेंगे, उसके एक्सपोजर में आएंगे, तो हो सकता है वो आपको नुकसान करे। जैसे कि सनलाइट, गर्मियों के मौसम में अगर हम सर्दियों का मौसम हटा दें तो गर्मियों के मौसम में बहुत थोड़ी देर के लिए हम सनलाइट के अंदर खड़े हो सकते हैं, मगर जैसे ही मौसम चेंज होता है सनलाइट के लिए एक्सपोजर हमें अच्छा लगने लगता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय के अंदर के लिए उसके अंदर रहते हैं। तो म्यूज़िक की तरह भी, म्यूज़िक भी इसी तरह से, अगर म्यूज़िक थोड़े टाइम के लिए हम लोग सुन रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा समय तक सुनने के बाद हमारे सर में दर्द होने लगता है, कानों में दर्द होने लगता है, या किसी भी तरह की कुछ चीज़ हमें फील होने लगती है। और अगेन गैस, किसी भी चीज़ को अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं कुछ टाइम तक वो अच्छा है, उसके बाद वो ख़राब भी हो सकता है। तो अगेन वो रेडिएशन किस तरह की है और उसका एक्सपोजर कितना लंबा है, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है। एंड जनरली जो हम आसपास में रेडिएशन जो हमने डिस्कस करी, उनका कितना ड्यूरेशन है जो हम लोग आराम से इंजॉय कर सकते हैं या उसको यूजफुल मैनर में काम में ला सकते हैं। जैसे सनलाइट, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, गर्मी है सर्दी है, उसके हिसाब से हम अपना एक्सपोजर बढ़ाते हैं या घटाते हैं। और उसके बाद कुछ चीज़ हम कुक कर रहे हैं, गैस पे स्टोव पे कुछ रखा है, तो वो कुक डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रोडक्ट, दैट ऑब्जेक्ट, हमने अपना टेम्परेचर ड्यूरेशन मेंटेन करते हैं, कितनी देर के लिए उसको कुक करना है। कैंडल भी लाइट भी इसी तरह की, हम कैंडल जब रात को जलाते हैं, कभी रोशनी बिजली नहीं होती तो हम जलाते हैं, तो कैंडल काफ़ी देर तक जलती रहती है और एक बहुत अच्छा सा ऑरा क्रिएट करती है, पॉजिटिविटी काफ़ी फैलाती है। तो इसकी एक एडिशन है जिसको हम लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं और जिसका हमारे ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक्सरेज बहुत पावरफुल होती हैं और इसका जो एक्सपोजर होता है ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट, मतलब मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में हम उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा लंबा एक्सपोजर हमारी स्किन को बर्न कर सकता है। म्यूजिक, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट एंड द एनवायरनमेंट, हमें थोड़े टाइम के लिए अच्छा लग सकता है, ज़्यादा समय के लिए भी अच्छा लग सकता है, ये पर्सनल प्रेफरेंस है।
माइक्रोवेव भी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट द यूटेंसिल वी आर यूजिंग, जो उसका यूटेंसिल हम यूज कर रहे हैं। कई यूटेंसिल पे आपने देखा होगा लिखा होता है कि माइक्रोवेव फ्रेंडली है, हम उसको माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं। किसी को 30 सेकंड के लिए, किसी को 2 मिनट के लिए, किसी को 10 मिनट के लिए। तो हर यूटेंसिल का अपना एक कैपेसिटी कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, वो कितना बियर कर सकता है उसको। मोबाइल फोन, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, वो है मोबाइल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और एक्सपोजर इसके लिए हमारे पास जितना ज़्यादा कम से कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी इस चीज़ को कहते हैं और उनके मैनुअल में लिखा होता है कि कम से कम समय के लिए यूज़ करना चाहिए और उससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब जैसे कि हम आसपास आजकल मोबाइल से घिरे हुए हैं, लॉकडाउन के बाद तो स्पेसिफिकली हमारी सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन हो गई हैं। हम लोग घर से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, काम करवा रहे हैं। तो फ़ोन पे तो हम ज़्यादातर फ़ोन पे ही काम कर रहे हैं। और ऑनलाइन जो काम है जैसे कि मैं करता हूँ वो ऑनलाइन लैपटॉप पे रहता हूँ, मोबाइल पे रहता हूँ, हमेशा मैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी करता रहता हूँ। एंड इसी एक्टिविटी को जो हम आजकल हमारी बढ़ गई है, इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम आज इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। जैसे कि हमने पिछले कई सारी मीटिंग्स में डिस्कस किया और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोडक्ट की ये है कि हमारा जो यूजेज है मोबाइल का काफ़ी लिमिटेड होना चाहिए। जैसे कि मोबाइल को यूज़ करते हैं बातचीत करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए और ब्राउज करने के लिए। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हमारी लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कम हो गई हैं क्योंकि ज़्यादातर हम लोग गो में रहते हैं, हम लोग घर के बाहर रहते हैं या सिस्टम के सामने नहीं रहते। तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ भी जो पहले हम लोग पीसी पे करा करते थे, अब लोग मोबाइल पे शिफ्ट हो गई हैं। एंड मोबाइल डेफिनेटली एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा मोड बन गया है। हम लोग उस पर वीडियोज़ देखते हैं, हम लोग उस पर गाने सुनते हैं और ना जाने क्या क्या। एंड सेल्फी का ज़माना है आजकल। ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल, क्योंकि आजकल मोबाइल के कैमरे इतने एडवांस हो गए हैं, आजकल लोग DSLR वगैरह को यूज़ नहीं करते। वो लोग फोटोग्राफी और वीडियोस को शूट करने के लिए भी अपने मोबाइल फ़ोन का ही इस्तेमाल करते हैं। एंड आजकल हम जैसे घर से काम कर रहे हैं सब लोग, तो हमारा यूटिलिटी मोबाइल की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है। और इसी से इसके साथ साथ ही हमारा रेडिएशन का एक्सपोजर है वो भी बढ़ गया है। जैसे आजकल अभी इस वक्त हम जूम मीटिंग में हैं, हम सब लोग मोबाइल पे होंगे या लैपटॉप पे होंगे और हम सब लोग ज़्यादातर वाईफाई से या मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हैं। तो अगेन वी आर अंडर द एक्सपोजर ऑफ मोबाइल रेडिएशन एट दिस मोमेंट। बच्चों की जूम क्लासेस, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही सुबह से इनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं 8 बजे से 8:30 से, और वो 12:30 1 बजे तक चलती हैं। और बीच में बहुत थोड़ी देर उनको गैप मिलता है कुछ ब्रेक्स लेने के लिए, बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं। मगर देखा जाए कि सुबह 8 बजे से लेके वो 12 बजे तक, 12:30 बजे तक कंटिन्यूसली मोबाइल एक्सपोजर के अंडर हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त उससे बाहर निकलने का या उसको अवॉइड करने का। मोबाइल यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि स्कूल्स अभी पता नहीं कब खुलेंगे। तो एक्सपोजर से हम कैसे बच सकते हैं, यही सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। और इस चीज़ के विषय में डिस्कस नहीं करनी, हमें अपने आसपास के जानकार लोगों को बतानी भी है, क्योंकि सिनेरियो सबके लिए सेम है। सभी लोग घर से, ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, सभी बच्चे आजकल घर से पढ़ रहे हैं, चाहे वो ट्यूशन्स हों चाहे और स्कूल की क्लासेस हों, सभी लोग ज़्यादातर ऑनलाइन हैं। और एक्सपोजर जो पहले कम था क्योंकि हम लोग ऑफिस जाके काम करते थे, ड्राइव करते थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ निकल जाता था, आजकल हमारा एक्सपोजर फुल टाइम मोबाइल पे शिफ्ट हो गया है। और मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ करने का रिस्क है वो हम सबको पता है, क्योंकि अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने भी अपने मोबाइल कैटलॉग के अंदर लिखना शुरू कर दिया है कि ये जो डिवाइस है ये रेडिएशन एमिट करती है, इसका यूजेज सोच समझ के कीजिए, संभाल के कीजिए, क्योंकि ज़्यादा यूजेज इसका हानिकारक हो सकता है। ये हम सब लोग अब जानना शुरू कर दिया है, हमें समझना शुरू हो गया है और हमें ये वार्निंग्स भी दिखाई देनी शुरू हो गई हैं आसपास। अब लॉन्ग यूजेज के मोबाइल के लॉन्ग यूजेज से हमें क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं। मगर बहुत छोटी सी, अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो मोबाइल की जो रेडिएशन होती हैं
वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसको इंक्रीज कर देती हैं। अगर आपने कभी देखा हो, कभी लंबे समय तक आप फोन को कान पे लगा के बात करते हैं तो हमारा कान गर्म हो जाता है। मोबाइल फोन भी जो बैक एरिया है उसका वो गर्म हो जाता है। तो ये सब हीट जनरेट करती हैं, रेडिएशन हीट जनरेट करते हैं और इस हीट से हमारा बॉडी को नुकसान होता है। जल्दी से हमें जो चीज़ समझ में आती है वो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जो हम तुरंत महसूस कर सकते हैं लंबी बात करने के बाद, और हमारी हार्ट बीट्स, हमारी पल्सेस, और इससे कई कई जगह पे हमने देखा होगा इससे हमारा मूड भी इफेक्ट होता है। हम इरिटेट जल्दी होते हैं, हमारा टेम्परामेंट बढ़ गया है, हम लोग गुस्सा जल्दी करते हैं, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी पता नहीं चल रही है, मगर जैसे जैसे हमारा इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो आसान भाषा में मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूजेज हमें रेस्टलेस बनाता है। हम किसी भी एक चीज़ के बारे में जाते हैं तो सोच नहीं पाते, हम बहुत सारी चीज़ों में घिर जाते हैं। चिड़चिड़ापन तो बहुत ही कॉमन सा है, मेरे साथ भी बहुत होता था क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है मोबाइल और ऑनलाइन रहने का। मगर जैसे मैंने बताया कि ये चिप यूज़ करने के बाद मुझे मेरी नींद में बहुत ज़्यादा फर्क लगा। तो नींद ठीक होने से चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिकली कम हो गया। और आई एम श्योर ये घर वाले, बच्चे, मेरी वाइफ ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि अब वो उनको इससे तरफ से कोई इस चीज़ से कोई बेनिफिट पता चल रहा है, तो वो फीडबैक भी मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे मिले। तो अब हम बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या क्या चीज़ें हम लोग फेस करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, चिड़चिड़ापन एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, रेस्टलेसनेस बहुत कॉमन है, किसी किसी को नौजिया भी होता है, पर अगेन सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी का रेडिएशन को एक्सेप्ट करने का, एब्जॉर्ब करने का तरीका अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है सबको एक जैसे सिम्टम्स हों, किसी को कुछ हो सकता है, किसी को कुछ, मगर ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों में पाई जाती हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं, और ये चीज़ हम लोग झट से पहचान भी सकते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ से, डेली एक्टिविटीज़ से कोई जो भी चीज़ चेंज होती है वो हमें जल्दी से पता चल जाता है। तो जिसमें नौजिया, हेडेक्स, लैक ऑफ स्लीप, मोबाइल फ़ोन पास रखने से नींद बहुत कम आती है, नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, ये आप लोगों ने देखा होगा। एंड चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्परामेंट, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर गर्म होता है तो हमें गुस्सा जल्दी आता है। ये चीज़ हमने गर्मियों में कई बार महसूस करते हैं, और जैसे ही हम लोग जैसे कूल एनवायरनमेंट में जाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होता है, तो उसके साथ साथ हमारा गुस्सा भी ठीक हो जाता है। ये चीज़ हम लोग सब ने महसूस की होगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं, मगर जैसे फटीक एक थकान, हमेशा में थकान रहती है, ये ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने से भी होता है। आपके डेफिनेटली आपकी एक्टिविटीज़ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं कि आपका काम कैसा है, आपका फील्ड वर्क है या आप डेस्क जॉब करते हैं, मगर थकान मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें रहती है, और वो उस थकान का एक बहुत बड़ा रीज़न मोबाइल फ़ोन रेडिएशन भी हो सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म इश्यूज भी है जो हम फेस कर रहे हैं, और लोगों के अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, दिखना हमें शुरू हो गया है रिजल्ट, कि जब हम एक मोबाइल फ़ोन को, रेडिएशन को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे कि स्पर्म काउंट एक बहुत बड़ा फैक्टर आजकल नज़र आने लगा है। मैं 3 दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा था रेडिएशन के बारे में, तो उस वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ स्टैट्स डिस्कस नहीं किए, पर उन्होंने ये बताया कि मोबाइल फ़ोन का यूजेज पिछले 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। उससे पहले यूजेज, मोबाइल फ़ोन इंडिया में 97, 98, 99 ऐसे टाइम के आसपास आए थे, और शुरू में काफ़ी महंगे थे। ना तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बल्कि सर्विसेज भी काफ़ी महंगी थी। रमाकांत को अगर याद हो तो हम लोग शुरू में जो मोबाइल फ़ोन शुरू किया था हमने 2097 या 98 में, तो इनकमिंग कॉल के भी हमें बहुत सारे पैसे देना पड़ते थे, 4, 8, 16 इस तरह के कुछ स्लैब्स होते थे। तो मतलब बात करना फ़ोन पे आसान काम नहीं था, और तो इसलिए तब तक हमारी यूटिलिटी जो थी बहुत लिमिटेड थी। तब लोग हम मोबाइल को सिर्फ इसलिए यूज़ करते थे कि भाई हमें कहीं बाहर जाना, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या कोई चीज़, ऐसी चीज़ जहाँ पे हमें कोई तुरंत मैसेज पहुँचाना ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों को यूज़ करते थे। मगर आजकल क्योंकि कॉल चार्जेस बड़े महंगे, बिल्कुल फ्री हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं, सबकी रीच में हो गए हैं, तो सब लोग लैंडलाइन से मूव होके मोबाइल फ़ोन पे आ गए हैं। तो जैसे वो मूव हुए, ऐसे रेडिएशन का ऑरा, रेडिएशन का जो सर्कल है, जो उसका सर्कमफ्रेंस है, जो उसका कवरेज एरिया है, वो भी बढ़ गया। आजकल एक घर में कई सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, और ज़्यादातर लोग
अब मोबाइल फ़ोन से ही बातें करते हैं, चैट करते हैं। एक रूम से दूसरे रूम में भी हम लोगों ने देखा है लोगों को मैसेज डिलीवर करते हुए कि भैया किसी को आवाज़ देने नहीं जाना, फिर तो उठ के जाने से बुलाने से अच्छा उसे मैसेज कर दो या मिस कॉल मार दो, तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये यूसेज हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर काफ़ी स्ट्रांगली एम्बेड हो गए हैं। अब हमें इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि यार यही चीज़ें और यही तरीका सही है। और अब जब हम सोचते हैं कि हमारी जो नई जनरेशन है, जैसे उन्होंने पिछला टाइम देखा ही नहीं कि लैंडलाइन भी नहीं घर में होते थे। आजकल तो जब वो बच्चे 1 साल की 2 साल की उम्र से मोबाइल फ़ोन उनके पास होता है और वो उसको यूज़ करना सीख जाते हैं, तो लैंडलाइन वाला टाइम उन्हें नहीं पता। पड़ोसी के घर में लैंडलाइन व्यू होता था, कॉल्स आते थे, कोई बुलाने आता था, वो टाइम उन्हें नहीं पता। तो वो शुरू से ही रेडिएशन के साए में पल बढ़ रहे हैं, तो जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत खतरनाक है। ये हम सब लोग जानते हैं। पिछले कई सारी वीडियोस में हमने कई सारी ट्रेनिंग्स में कई सारे स्टैट्स देखे हैं, कई सारे स्क्रीनशॉट देखे हैं, जिसके अंदर छोटे बच्चों के ऊपर रेडिएशन के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी बोन्स की डेंसिटी बढ़ती है, उनका इफेक्ट हमारी बॉडी पे होना कम होता चला जाता है, मगर ख़त्म बिल्कुल नहीं होता, कम हो जाता है। तो छोटे बच्चों को एक्सपोजर जो है, उनका जो नुकसान हो रहा है एक्सपोजर की वजह से, वो बड़ों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मगर आजकल हर घर में सब बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, और वो रेडिएशन से घिरे हुए हैं। तो जैसे कि लॉन्ग टर्म इश्यूज, स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी जो मेल्स के अंदर देखी जाती है, देखनी शुरू हो गई है। बात हो रही थी उस वीडियो की जो मैं परसों देख रहा था, उस वीडियो में उन्होंने स्टैट्स ये दिए कि मोबाइल फोन्स का यूजेज पिछले 20 सालों में ज़्यादा बढ़ा, और उससे पहले हमारे आसपास अस्पताल तो हुआ करते थे, वो नॉर्मल इलाज के लिए होते थे। आजकल जो काफ़ी सारे फर्टिलिटी सेंटर्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, वो फर्टिलिटी सेंटर्स इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर कंसीव करने की ताकत कम होती जा रही है, इसलिए उनको आर्टिफिशियल तरीके से कंसीव करना पड़ता है। एंड इसलिए इस तरह के जो सेंटर्स हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले 6 से 8 सालों में। चैट्स उन्होंने डिस्कस नहीं किए थे वीडियो के अंदर, बट ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली उन्होंने कही थी कि जैसे जैसे मोबाइल का यूजेज बढ़ा पिछले 20 सालों में, ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन के लिए हॉस्पिटल आने शुरू हुए। तो पिछले 7-8 सालों में इन हॉस्पिटल की तादाद बहुत बढ़नी शुरू हो गई है। इससे पता चल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म इश्यूज से, जैसे इनफर्टिलिटी के, जो मोबाइल रेडिएशन से हम लोग डिस्कस अभी कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़े एरिया के अंदर आने शुरू हो गए हैं। और ये किसी एक लोकेशन या कंट्री की बात नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पर है। तो ये चीज़ कंफर्म है कि रेडिएशन से हमें नुकसान हो रहे हैं, इसमें इनफर्टिलिटी भी एक है। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ये भी काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो अब बढ़ गई हैं। पहले हमें किसी को सुनने में आता था कि किसी को कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया। आजकल तो छोटे बच्चों के अंदर भी ये बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत जल्दी छोटी उम्र में देखने को पता चलती हैं, देखने को मिलते हैं कि किसी को इस चीज़ का कैंसर हो गया, किसी को उस चीज़ का कैंसर हो गया। तो रेडिएशन इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, और रेडिएशन का लॉन्ग टर्म यूज़ हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, लैंडलाइन कोई है नहीं किसी के पास, कोई यूज़ नहीं करता, सब चीज़ें मोबाइल पे हो गई हैं, इंटरनेट पे हो गई हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन होती है, परचेजिंग भी ऑनलाइन होती है, सब चीज़ें हम ऑनलाइन करते हैं, तो मोबाइल यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब बात है कि हम इस मोबाइल रेडिएशन सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं अपने आप को। सेफगार्ड करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से पहला है कि मोबाइल रेडिएशन से हमें अपने आप को बाहर निकालना है, पर अगेन काम के हिसाब से हमें बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। तो हमें गुड प्रैक्टिसेस हैं, जो हम कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं, जैसे कि मोबाइल कंपनीज कहती हैं, इस चीज़ को आपने पहले भी सुना है इसको, कि हमें 6 मिनट तक या 6 मिनट से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। बात करते वक्त हमें टेक्सटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बात जब ज़रूरी है बहुत ज़्यादा तभी करनी चाहिए, अदरवाइज टेक्स्ट करके हमें अपना मैसेज डिलीवर करना चाहिए। और अभी मतलब जब जैसे मैं ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ, लंबी बातें होती हैं, तो एक हाथ से फ़ोन पे बात करना और दूसरे हाथ से काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर लोगों ने अब हम स्पीकर फोन्स को यूज़ करना शुरू कर दिया या फिर ईयरफोन्स को यूज़ करना शुरू कर दिया।
बट बेटर प्रैक्टिस यही होती है कि हम एक वायर्ड ईयरफोन यूज करें, ना कि ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ भी अगेन एक तरह की रेडिएशन है जो हमारे कान पे लगी हुई है, वो थ्रू आउट लगी हुई है। जितनी भी ड्यूरेशन पे हम बात कर रहे हैं वो पूरी ड्यूरेशन पे हम उसके रेडिएशन के एक्सपोजर में हैं, और मोबाइल रेडिएशन तो है ही हमारे आसपास। तो ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें, वायर्ड ईयरफोन्स का, और फ़ोन को अपने शरीर से दूर रखें, क्योंकि फ़ोन की एनर्जी से, फ़ोन की रेडिएशन से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। हम लोग आजकल बहुत कॉमनली लेट कर मूवीज़ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, क्योंकि स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बहुत पॉपुलर हो गई है, और उसको हम रात वक्त अपने बेड के पास रख के देखते हैं, और कई बार लंबी बातें करते हुए हमने ब्लूटूथ का स्पीकर, ब्लूटूथ ईयरफोन लगा रखा होता है, फ़ोन को लेट जाते हैं और छाती पर रख लेते हैं। तो इस प्रैक्टिस से मैंने खुद नोट किया, स्पेसिफिकली जब इस चीज़ के बारे में मैंने मार्केटिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया, स्पॉट के बारे में, मार्केटिंग के कैंपेन्स के कुछ बारे आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, तो ये चीज़ मैंने करके देखी। लेट के, जो चीज़ पहले मैंने कभी नोट नहीं की थी, लेट के मैंने ईयरफोन्स लगाए और फ़ोन पे अपनी लेट के अपनी छाती पर रखा और मैंने बातें करता रहा। 10 से 12 मिनट के अंदर ही फ़ोन का जो टेम्परेचर था वो अनबियरेबल हो गया। मतलब अब क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है, तो मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि यार ये चीज़ वो है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले हमें लगता था कि शायद गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, या एसी काम नहीं कर रहा है, या कपड़े सही नहीं पहने हुए, मगर अब मुझे पता चला कि ये मोबाइल है जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर रहा है, खुद भी गर्म होता है और मुझे भी गर्म करता है। और उस गर्माहट से बल्कि ना सिर्फ मेरी पल्स रेट, मेरी हार्ट रेट चेंज होती है, उससे मेरा मूड भी चेंज होता है, मेरी भूख पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो नटशेल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मोबाइल फ़ोन कर रहा है, जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, जो चीज़ मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, पर आई एम श्योर आने वाले समय के अंदर मुझे कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, कई सारी स्टडीज़ आएंगी, कई सारे स्टैट्स निकल के आएंगे जो इसके बारे में हमें और जानकारी देंगे। तो फ़ोन हमें जैसे अपनी बॉडी से दूर रखना चाहिए, ज़्यादा देर तक हमें बात नहीं करनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन बात करते हुए ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और टेक्स्ट जहाँ तक हो सके करना चाहिए, ना कि फ़ोन पे बात। पर अगेन ये सब ऐसे सेफ गार्ड्स हैं जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सबको पता है, मगर कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, हमें सब चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। हम कई सारे काम इकट्ठे कर रहे होते हैं, फ़ोन पे बात भी करना है, मेरी वाइफ फ़ोन पे बात भी कर रही होती है, वो लैपटॉप पे भी काम कर रही होती है, साथ साथ कुकिंग भी कर रही होती है, कई बार वो वॉशिंग मशीन भी लगा के रखती है, तो कई सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे फ़ोन को दूर रखूँ या मैं 6 मिनट के अंदर बात ख़त्म कर दूँ, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें सेफ गार्ड की ये चीज़ें सुनने में काफ़ी अच्छी हैं, मगर प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमें जाननी है, सोचनी है, समझनी है, और पता चले तो सबको बतानी है, और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन के जब हम बात करते हैं, तो सॉल्यूशन के टाइम पे हमारे पास सामने नाम आता है मोदी केयर। मोदी केयर ने एनवायरोनिक्स का कंपनी के साथ एक अच्छा एसोसिएशन किया, और वो दोनों ने मिलकर हमारे सामने लेके आया एक ऐसा विकल्प जो इस प्रॉब्लम से हमें काफ़ी हद तक बचा सकता है। अगेन, प्रॉब्लम को हम कम नहीं कर सकते, हम प्रॉब्लम को मिटा नहीं सकते, बट उससे हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, यही हमारा मोटिव है। तो मोदी केयर एंड एनवायरोनिक्स ने मिलकर जो प्रोडक्ट बनाया है, जो हमारे सामने अब है, वो है एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। हम सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है कि चिप क्या काम करता है, ग्लोब क्या काम करता है। चिप मोबाइल फ़ोन के पीछे लगा होता है और मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन से हमें बचाता है। ये मोबाइल फ़ोन के पीछे, जैसे मैंने बताया, मेरे सारे 5 फ़ोन हैं घर पे, पाँचों के पीछे लगा हुआ है। ये मेरा फ़ोन है और उस पर भी लगा हुआ है, एंड ग्लोब रूटर के पास रखा हुआ है। और ग्लोब का फंक्शन है एक पर्टिकुलर रेंज तक रेडिएशंस को कन्वर्ट करना, जो कि मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर सके फ्रेंडली मैनर में। और चिप का जो रेंज है, चिप का रेंज बहुत क्लोज है। तो सपोज मोबाइल फोन मेरे हाथ में है और मैं उस पर बात कर रहा हूँ, तो इसका जो रेंज है काफ़ी लिमिटेड है। तो एक पर्सनल यूज़ के लिए मोबाइल फ़ोन पे चिप होना बहुत ज़रूरी है, और पर्सनल लेवल पे आके ये बहुत अच्छा काम करता है। पर अगेन, मेरे पास आसपास जो लोग हैं, मेरे घर पे जो लोग आ रहे हैं, जब हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं,
तो मेरे फ़ोन के अलावा और भी कई सारे फ़ोन्स हैं जिससे मुझे रेडिएशन मिल रही है, जिससे मुझे नुकसान हो रहा है, जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? हमारे पास है मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब। एनवायरो ग्लोब का एक रेंज है 250 से 300 स्क्वायर फीट का, जिसके अंदर ये रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करता है। इसको यूज़ करने से हम सब ये जानते हैं कि इसको यूज़ करने से मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपका सिग्नल पूरा आएगा, आपकी आवाज़ नहीं कटेगी, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। फ़ोन की कनेक्टिविटी में या उसके यूजेज में कोई दिक्कत नहीं आती है। बट अगेन सिर्फ बेनिफिट देता है ये उस रेडिएशंस को मेरी बॉडी के लिए अडेप्टेबल बना देता है कि मेरी बॉडी उसको जो नुकसान हो रहा है उन रेडिएशंस वो मिनिमाइज हो सके। तो एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब में देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जो कई सारे डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाईफाई रूटर, स्मार्ट टेलीविजन और भी कई सारे डिवाइसेस जो सब इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं आजकल, वो सब रेडिएशन एमिट करते हैं। तो उन सब रेडिएशंस को ये एक रैंडम वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। और रैंडम वेव्स वो होती हैं जैसे हमारी बॉडी की ईसीजी होती है। ईसीजी का एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, जैसे कि साइन वेव का होता है, कोई फ्लो नहीं होता, वो रैंडम चलती है। जैसे हमारी बॉडी मूव करती है, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, वो रैंडम चलती है। मगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती हैं। रेज के हिसाब से, उनकी रेडिएशन के टाइप के हिसाब से उनके पैटर्न्स जो हैं वो चेंज होते हैं, मगर वो कांस्टेंट रहते हैं। वो कांस्टेंट रेडिएशंस जो है हमारी बॉडी के अंदर जो इश्यूज आते हैं वो उन्हीं की वजह से आते हैं। तो इस ग्लोब का काम क्या है और इस चिप का काम क्या है कि उन रेडिएशंस को जो कांस्टेंट नेचर में है उनको रैंडम वेव्स में कन्वर्ट करती हैं, जिससे मेरी बॉडी के ऊपर उनके होने वाले जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो मेरी बॉडी के ऊपर जो नुकसान हो रहे हैं वो कम हो गए। अब जैसा कि क्लेम करते हैं कंपनी वाले कि ये मोबाइल की इंटेंसिटी को, उससे सिग्नल स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी कम नहीं करता है। तो अगर आप किसी मीटर से इसको चेक करेंगे, चिप से पहले और चिप के बाद, स्ट्रेंथ वही रहेगी, स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। कुछ वीडियोस मैंने देखी थी, क्योंकि मैं इस पर जब रिसर्च कर रहा था तो कई तरह की वीडियोस सामने आई जिसमें कई सारे लोग कई तरह के टेस्ट कर रहे हैं। उसमें एक टेस्ट ये भी था कि किसी ने मोबाइल फ़ोन रखा, उस पर रिंग और ऑन किया, उस पर कॉल किया और एक EMF मीटर लेके उसके पास आए और EMF मीटर ने एक रीडिंग दिखानी शुरू की। फिर उन्होंने मीटर हटाया और उसके ऊपर चिप रख दिया, और चिप रखने के बाद वो मीटर लेके आए और फिर भी वो मीटर वैसे ही फ्लक्चुएट करता रहा क्योंकि उसको सिग्नल मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट तो काम नहीं करता। अगेन जैसा हम कहते आ रहे हैं, शुरू से कहते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि ये मोबाइल रेडिएशन को चेंज नहीं करता, मोबाइल रेडिएशन की स्ट्रेंथ को कम नहीं करता, क्योंकि अगर वो हो गया तो आपका मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा। मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा तो फिर चिप लगाने का फ़ायदा क्या? क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा। तो अब मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा तो आप उसको अपने आप ही यूज़ करना बंद कर दोगे, उसके लिए आपको चिप की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये स्ट्रेंथ को कम नहीं करता, उसकी फॉर्म को बदलता है, जिससे मेरी बॉडी के अंदर उससे होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके। अगेन मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड मिनिमाइज, खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एलिमिनेट नहीं करता, मिनिमाइज करता है। एंड एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब जो रेडिएशन का नेचर होता है वो पर्टिकुलर रेंज तक कवर करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि चिप का लिमिटेड रेंज है तो मेरी बॉडी के आसपास रहेगा, और ग्लोब का थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करता है, तकरीबन 250 से 300 स्क्वायर फीट। तो घर के हिसाब से मुझे अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो मैं ग्लोब का इस्तेमाल करूँगा, और मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है बाहर या किसी भी और जगह पे तो मैं चिप का इस्तेमाल करूँगा। जितना ज़्यादा इफेक्ट हमारा रेडिएशंस का बढ़ रहा है उसी हिसाब से हमें अपने आप को प्रोटेक्शन के जो डिवाइसेस हैं उनको भी इम्प्रूव करना है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स पे यूज़ करनी है। अब क्योंकि मैं जो मेरे घर पे लोग आ रहे हैं उनके मोबाइल फ़ोन पे ये नहीं लगा सकता, या उनका मोबाइल फ़ोन चिप बंद नहीं करवा सकता, या उनको एरोप्लेन मोड में नहीं डाल सकता, तो उसके लिए घर पे मैं यूज़ करता हूँ ग्लोब कि जो हर तरह की रेडिएशन, चाहे वो मोबाइल से आ रही हो, चाहे वो बाहर किसी हैवी वायर पोल से आ रही हो या वाईफाई सिग्नल से आ रही हो, तो उन सब चीज़ों को मेरे लिए मेरी बॉडी के हिसाब से कन्वर्ट करता है। ये चीज़ें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि
कैसे काम कर रही हैं, उसके लिए वेव्स के बारे में हम देखते हैं, या कंपनी इसके बारे में कई सारे टेस्ट भी करके दिखाती है। मगर ये कुछ फनी एग्जांपल्स थे जो मैं सोच रहा था मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं, या मैं किसी बुजुर्ग को कैसे समझाऊं जिसको रेडिएशन के बारे में नहीं पता, या जिसको इसके साइंस के बारे में नहीं पता, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ फनी एग्जाम्पल्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। सबसे पहला मुझे मिला रोटेटिंग व्हील। कलर व्हील हम लोग जैसे हमने डिस्कोथेक में देखा होगा, या हम कई बार डेकोरेशन के टाइम पे दिवाली पे ये चीज़ यूज़ करते हैं। ये एक लैंप के आगे एक व्हील लग जाता है जिसके अंदर अलग अलग तरह के कलर्स लगे हुए होते हैं, और धीरे धीरे से लाइट चल ऑन होती है तो ये व्हील मूव करना शुरू होता है। तो एक वक्त में आपके बल्ब के सामने ग्रीन आ जाएगा, फिर ब्लू आ गया, फिर ऑरेंज आ गया, इस तरह से कलर चेंज होता रहता है। तो आपको जो एनवायरनमेंट है आपके रूम के अंदर, आपका जब लाइट चेंज होती है तो उससे आपसे हमारा मूड चेंज होता है, जो सेलिब्रेशन है वो बढ़ जाता है, हम जोवियल मूड में आ जाते हैं, पार्टी मूड में आ जाते हैं। मगर ये व्हील सिर्फ कलर चेंज कर रहा है। आप नोट करेंगे कि ये जो बल्ब है पीछे, व्हील के पीछे, वो जितनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, वो वही लाइट छोड़ रहा है, वो वही रेडिएशन दे रहा है जो उसका काम है। ये व्हील उसकी रेडिएशंस को कम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उसका इफेक्ट हमारे लिए कम कर रहा है। अगला एग्जांपल मुझे मिला सनग्लासेस का। हम लोग सनग्लासेस यूज करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा है, दो हम लोग अभी बाहर नहीं जा रहे हैं, मगर सनग्लासेस बहुत काम की चीज़ है। सनग्लासेस क्या करते हैं? सनग्लासेस जब हम पहनते हैं, घर के बाहर होते हैं, हमारी आंखों पे बहुत रोशनी पड़ रही होती है, ग्लेयर्स आ रहे होते हैं, गर्मी लग रही होती है, तो जैसे हम सनग्लासेस पहनते हैं तो एकदम से हमें लगता है हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो ऑरा है, जो मूड है वो चेंज हो गया। गर्मी थोड़ी सी कम हो गई, मौसम शायद थोड़ा सा अच्छा हो गया, आंखों पे थोड़ी सी ठंडक आ गई। जब आंखों पे ठंडक आती है तो हमारा दिमाग भी थोड़ा ठंडा होता है, तो हमारे खट से नज़रिया बदल जाता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है। मगर सनग्लास के दूसरी तरफ एनवायरनमेंट वैसा ही है, ना तो सन बदला, ना धूप बदली, ना टेम्परेचर बदला। क्या बदला? हमारा देखने का नज़रिया और हमारा मूड, क्योंकि उस सन ग्लास ने हमारी बॉडी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कन्वर्ट की जिससे हमें फायदा हुआ, या जो चीज नुकसान हमें हो रहा था सनलाइट से, वो होने से हमें बचाया। तो रेडिएशन चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ एक मोड चेंज कर रहा है। तीसरा एग्जांपल बड़ा फनी सा मुझे लगा, जो है कि ये छाता। अब छाता लेके हम सब लोग बाहर निकलते हैं, आजकल बारिश का मौसम है, छाता बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। तो जब हम छाता लेके बाहर निकलते हैं और बारिश हो जाती है तो हम छाता खोलते हैं, और छाता खोलने से क्या होता है? वो छाता हमें बारिश से बचाता है। उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, जहाँ तक उस छाते की रेंज है, जितना उसका सर्कमफ्रेंस है, जितना बड़ा उसका साइज है, उतनी रेंज तक वो छाता हमें बारिश से बचाता है। उसके बाहर सब कुछ वैसा ही है, बादल वैसे ही हैं, बारिश वैसी है, पानी उतना ही बरस रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर छाता हमारे लिए एक कस्टमाइज एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जो हमें भीगने से बचा रहा है। तो रेडिएशन भी हमारे चारों तरफ है, और ये जो चिप या ग्लोब है, ये हमारे लिए कस्टमाइज एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जो हमें उसकी नेगेटिव इफेक्ट से बचा रहा है। और ये इफेक्ट कितने हैं, ये हमारे यूजेज पे डिपेंड करता है। कितने डिवाइसेस हमारे आसपास हैं, हमारा यूजेज कितना लंबा है, और किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिवाइस आपकी जो यूजेज के हिसाब से आपको उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। अगेन, जैसे छाता, सनग्लासेस और वो कलर लाइट, कोई भी चीज़ सोर्स की रेडिएशन चेंज नहीं कर रहा, ये डिवाइस भी मोबाइल की रेडिएशन चेंज नहीं करता, मोबाइल की स्ट्रेंथ नहीं कम करता, नहीं बदलता। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स की। टेक्निकल डिटेल्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले बार सुने मैंने, जो कई आए कि किस तरह की रेडिएशन हैं, किस टाइप की वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है। वो टेक्निकल डिटेल्स जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं ऑनेस्टली। तो हम उसके ऊपर खोज, जैसे कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो सवाल हैं, पिछली 2 मीटिंग्स या 2 से या उससे पुरानी किसी मीटिंग में मैंने जब रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो मुझे 2 सवाल मैंने नोट किए थे। किसने कहा कि उनके कोई जानकार हैं जो आईआईटी के स्टूडेंट हैं, और उन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछी जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी।
क्योंकि वो भी यही कह रहे थे कि रेडिएशन का जो फॉर्म है, रेडिएशन का जो नेचर है वो चेंज नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे काम कर रही है, ये सवाल के जवाब के लिए मैं कुछ लोगों से टाइप कर रहा हूँ। एक आईआईटी के प्रोफेसर हैं मिस्टर आलोक बरियार, उनसे मीटिंग करने की कोशिश जारी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीक में या उससे अगले वीक में उनसे मीटिंग करके मैं इस बारे में कुछ डिटेल्स ले पाऊंगा। दूसरे मेरे कॉन्टैक्ट हैं मिस्टर खान, जो जामिया मिलिया से रिटायर्ड फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। उनसे भी अब क्योंकि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वो रिटायर्ड हैं तो वो थोड़ा टेक्निकली थोड़े इतने साउंड नहीं है, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। मगर कोशिश मेरी ये रहेगी कि ये इस तरह के जो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए। आई एम श्योर जिस कंपनी ने ये चीज़ें बनाई हैं उनके पास ये जवाब होंगे, हमारे पास नहीं है अभी। और कई सवाल ऐसे आते हैं जिसके बाद जब हम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो डिपेंड करता है जो प्रॉस्पेक्ट है हमारा, जो जिससे हम इस बारे में बात कर रहे हैं, वो उनकी इंफॉर्मेशन क्या, उनकी नॉलेज क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में, या वो एजुकेशन वाइज क्या क्या चीज़ें सोच समझ सकते हैं, उस हिसाब से उनके सवाल होते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इस जितने भी तरह के सवाल हों, वो चाहे एक नॉर्मल हाउस वाइफ के हों, किसी बच्चे के हों, या किसी इंजीनियर के हों, किसी एग्जीक्यूटिव के हों, वो हम सब आंसर कर सकें। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, radiationsaver.com। ये अभी तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें जैसे मैंने बताया हमारे पास नहीं है, तो ये पेंडिंग है। मगर हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। रमाकांत और मैंने इसके ऊपर काम करना तकरीबन 2 महीने पहले शुरू किया था। चीज़ें इसके ऊपर हम फीड कर रहे हैं एंड जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम सब इसके ऊपर डालते रहेंगे। इस वेबसाइट को बनाने का मोटिव ये है कि आपके जो भी सवाल हों जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो, आप इस वेबसाइट पे जाएं और आप जानकारी ले लें। आपके कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जो इस बारे में और जानना चाहते हैं, वो भी इस वेबसाइट पे सीधा जाके जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आप उनसे फॉलोअप कीजिए और उनको ये प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी देके आप सेल क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इस चीज़ को गैदर करके इस पर अपलोड करके इसको लाइव कर देंगे, और इससे आपके सारे प्रॉस्पेक्ट्स को, आपके कॉन्टैक्ट्स को फ़ायदा होगा, आपको बताने में आसानी होगी और इससे आपकी सेल में भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, सामने वाले की जितनी क्यूरियोसिटीज़ हैं वो सबको सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो सेल कन्वर्ट ज़रूर होगी। ये इसलिए मैं शुरू में कहा था कि जब हम लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करते हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स अपने पास रखते हैं, ताकि हम उसके अच्छे यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स लोगों को बता सकें, उसके बारे में जो कंपटीशन है उससे फाइट कर सकें, और जितनी नॉलेज हमारे पास इंस्टेंट होगी, जितने प्रॉम्प्टली हम आंसर दे पाएंगे, उतनी जल्दी हम सेल क्लोज कर पाएंगे। इसलिए जो वेबसाइट है इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये चीज़ ये लाइव हो जाएगी। मीनवाइल आपको लगता है कि आपके कुछ सवाल हैं जो आपके पास बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, आप अभी उनके पास आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सवाल भी, क्योंकि जरूरी नहीं है सबके पास एक ही तरह के सवाल आए, आपके पास कुछ अलग सवाल आ सकते हैं, मेरे पास कुछ अलग आ सकते हैं। तो आपके पास कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी तक आपने देखा नहीं कि हमने डिस्कस किए हैं, वो सवाल आप हमें लिख के भेजिए। जितने ज़्यादा सवाल हमारे पास होंगे उतना हमारा वेबसाइट का इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर मजबूत होगा। हर तरह के सवाल हम उस पर डालने की कोशिश करेंगे, और ताकि हर तरह के क्यूरियोसिटीज़ को हम लोग सेटिस्फाई कर सकें। आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अगर आपके पास सजेशंस हैं, आपको लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने रिलेट किया छाते का, ऐसे कुछ एग्जांपल्स मेरे मन में आए तो मैंने लिख दिए। तो इस तरह की कुछ और चीज़ें हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ हमें बताइए। अगर वो चीज़ रिलेटेड होंगी तो सर्टनली हम लोग उसको इस वेबसाइट पर डालेंगे, जिससे लोगों को आम भाषा में डेली डे टू डे लाइफ के अंदर बात करने में, समझने में, इस चीज़ को समझाने में आसानी होगी। तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो आप इस वेबसाइट पे आके कॉन्टैक्ट का एक टैब बना हुआ है इसके ऊपर, वहाँ जाके आप एक फॉर्म भर सकते हैं, और मैं अभी चैट के अंदर अपना ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। अगर कोई चीज़ आप डायरेक्टली भी अगर ईमेल करना चाहें तो हम आप उसे भेज सकते हैं। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द कोशिश है हमारी कि हम इसको लाइव कर दें। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सपोजर। पिछले कुछ मीटिंग्स में हमने देखा कि कुछ हम एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे हम अपने आसपास का
एक्सपोजर चेक कर सकते हैं कि हमारे जो यूटिलिटी है मोबाइल की या रेडिएशन के अंदर एक्सपोजर है वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद या ख़तरनाक हो सकता है। तो एक्सपोजर चेक करने के लिए टेक्निकल नहीं है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिसको आप आंसर करेंगे तो एट दी एंड आपको रिजल्ट पता चलेगा कि आपका एक्सपोजर कितना माइल्ड है, कितना नॉर्मल है, कितना एक्सट्रीम है या कितना लार्ज है, जिसके हिसाब से आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ये लिंक मैं अभी चैट के अंदर डाल दूंगा जो आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये लिंक ऐसा है जो अपने व्हाट्सएप में भी अपने कॉन्टैक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 12 या 14 क्वेश्चंस हैं जिसको आप आंसर करेंगे तो आपको अपने आसपास का रेडिएशन एक्सपोजर पता चल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिंक क्लिक करना है, एक ब्राउजर के अंदर क्वेश्चनर को लेकर, जैसे हम ऑनलाइन सर्विस फिल करते हैं आप इसको क्लिक कीजिए और क्वेश्चंस के जवाब टिक कीजिए। कुछ टाइप नहीं करना, सिर्फ टिक करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसी के साथ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैं आपसे पूरी शेयर की, और कुछ क्वेश्चंस और आप लोग हमें लिख के भेजते हैं तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम वो भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और वेबसाइट के बारे में मैंने बताया आपको, हम लोग तो जल्दी से जल्दी लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली मीटिंग तक आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। वेल डन गौरव, बहुत बढ़िया, एंड इट वाज फैंटास्टिक। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आई होप, मैंने एक्सपेक्ट किया था हम लोग थोड़ा सा पहले कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट सेशन को भी हम इसमें करेंगे, बट हरजिंदर मैम यहाँ पर हैं और 4 बज गए यार। कोई बात नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आई होप कि काफी सारी इन्फॉर्मेशन काफी सारे लोगों को बड़ी डिटेल्ड रूप में मिली। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार हम फ्लो में चलते हैं तो इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि उसे रोकने का दिल नहीं करता। तो काफी अच्छा था और होप लोगों को पसंद आया और लोग इसको डेफिनेटली अपने डेली रूटीन के अंदर यूज करेंगे सो दैट दे कैन, मतलब फ्यूचर ऑल्सो, मतलब ये फ्यूचर में इसको काफी डेफिनेटली यूज करेंगे, इसके बेनिफिट्स को सकें और औरों को भी बता सकें। राइट। तो इसकी प्रेजेंटेशन बाकायदा अवेलेबल है साथियों, अगर आप लोगों को किसी को चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी। आप डेफिनेटली जो चैट बॉक्स के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ एक आपको लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक कर लीजिए। उसके अंदर आप बड़े आराम से अपनी डिटेल छोड़ेंगे तो उस डिटेल के ऊपर आपका जो नंबर, व्हाट्सएप का नंबर होगा तो उस पर आपको इसका वो भी आ जाएगा, प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगा और ये सारी डिटेल्स आप वहाँ पे उससे भी ले सकते हैं। सो होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा और इस सेशन को कैरी ऑन करते हुए आगे मैं कहूँगा कि हरजिंदर मैम आप हैं। Thank you very much, Gaurav. It was a nice session, and thank you so much. Thank you, Ramakant, and thanks everybody for being here and listening to me. Thank you so much. Take care. Bye bye. So, हरजिंदर मैम, अच्छा मैंने म्यूट किया हुआ, रुको मैं समझ गया, अनम्यूट कर रखा और बुलाए जा रहे हो। ओ मैं भूल गया ना, मैं अब ये वो कर देता हूँ। हाँ जी, सो हम एक काम करते हैं मैम, कल के अंदर हम आपको भी साथ में लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है अगर अभी आप करना चाहें तो वी हैव अनदर 10-15 मिनट्स अगर आप चाहें तो, और अगर आप चाहें तो हम कल करें, जैसा आपको बेटर लगे आप बताएं। नहीं वैसे तो टाइम ओवर हो चुका है अभी तो फिलहाल, लेकिन काफी लोगों को आज मैंने जबरदस्ती करके बुलाया था, अभी आज जरूर आना, जरूर गुस्सा करके भी कोई नहीं, काफी लोग जा चुके हैं वैसे टाइम नहीं कोई बात नहीं, टाइम ओवर हो चुका है, हम कल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कल करके। और क्योंकि पता क्या चीजें बहुत सारी हैं, अगर हमने डिटेल में नहीं बताया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप बोलोगे और अगर आप अभी बोलना शुरू करोगे तो कम से कम 10-15 मिनट बोलोगे पर आधा घंटा ले लोगे, मुझे पता है आप। नहीं वो तो है ही है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हैं और उनको कैसे लेना है, कैसे करना है वो बताना तो पड़ेगा, लेकिन फिर वही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ना मिले तो फायदा नहीं होगा, फिर फायदा ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो हम कल का सेशन किसका है, कल इंद्रदीप का है, तो कल हम इंद्रदीप से रिक्वेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा शॉर्ट करके और कल हम इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, तो फिर सैटरडे तो है ही अपने पास, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो सैटरडे अपना ही है, बिल्कुल। हाँ जी, सैटरडे भी अपना ही है, सही कहा आपने। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे जितने भी जो लोग मोदी केयर कर रहे हैं कम से कम उनको ये पता होना चाहिए उनके पास क्या हथियार है इससे लड़ने के लिए।
तो हम उससे जी जी लड़ जी सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं इसके, इससे जी रिलेटेड, जी जिनका पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव किया उनको अपने प्रोडक्ट से, तो वो मैं शेयर करना चाहती थी। और बाकी सारी जी चीजें बताना चाहती थी भी किस चीज को कैसे कैसे लेने से ये ठीक हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट अपन राइट कल या फिर सैटरडे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक सर। है, कोई दिक्कत नहीं मैम, और ये कर लेते हैं और हम आज के फीडबैक कलेक्ट करते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। जो लोगों के पास गुड न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ शेयर लेते हैं। कहीं ना कहीं डबल बीवी का इम्पैक्ट कई सारे लोगों पे पड़ा है, बहुत सारे लोगों के टाइटल चेंज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आप फीडबैक टाइम है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और जिसको भी कोई क्वेश्चन है तो वो हाथ खड़ा कर ले, हम एक एक करके उनको आंसर कर लेंगे। साथ ही साथ में आज के सेशन का फीडबैक और क्या अच्छा लगा, बुरा तो बहुत कुछ लगा, बट अच्छा क्या लगा उसके बारे में जानते हैं। नहीं, बहुत शानदार ट्रेनिंग थी, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए बहुत बढ़िया थे। मतलब एक एक चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, बहुत मतलब एकदम जैसे हम हर बार जैसे सर ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नयापन उसमें नजर आता है। तो क्योंकि जी एक पता नहीं नया बंदा आ जाता है उसमें, इस वजह से होता है। देखो ट्रेनिंग वही होती है, बताते हम सब वही हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने, गौरव जी ने बहुत अच्छा बताया। आज फाइनली इनके दर्शन भी हो गए। सही बात है, आते मैं रहा करो। बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, तो फाइनली इसी बहाने सही तो एंट्री हो गई है। तो अब हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, वैसे तो ये कंफर्म है। हाँ, बिल्कुल सर। तो जी मीना अग्रवाल जी बोलिए मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। सर एक चीज जो इन्होंने फनी वाले वर्ड में जो बताई है ना हमारे को चीजें, व्हील की, चश्मे की, मतलब अम्ब्रेला वगैरह की, इनकी क्योंकि हमें नहीं पता थी, वो भी हमें चीज पता लग गई आज। ये नई चीजें जी थी जो हमें नहीं पता थी। तो आज राइट, का सेशन काफी चीजें पहले पता थी, लेकिन जो चीजें नहीं पता थी वो भी पता लगने से बहुत अच्छा सेशन निकला सर आज। जी 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 एग्जाम्पल्स आपको पसंद आए आपने, हाँ जी, आपका मतलब एग्जाम्पल बहुत पसंद आए थे हमारे को। गुड। हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट दे के जाता है, और हर किसी से सीखने को मिलता है, तो हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया है। मैंने देखा सनग्लास रखा हुआ है धूप से बचने के लिए, छाता रखा है बारिश से बचने के लिए, ठीक है, पानी की वाटर मतलब आरओ मशीन लगाई है पानी को गंदा होने से बचाने के लिए, ठीक है, पर रेडिएशन से बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वही दिखाया गया था एग्जाम्पल में, बताने का भी कोशिश वही था कि हम हर चीज से बचने के लिए अपने पास आसपास में चीजें रख रहे हैं, बट रेडिएशन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? तो जवाब हम सब जानते हैं, मार्केट में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं कि ये मोदी केयर है जिसके पास एक एक्सक्लूसिव टाई अप है इस प्रोडक्ट का। यानी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रोडक्ट किसी के पास नहीं पाएंगे, एटलीस्ट स्पेशली इस कंपनी का टाई अप आप किसी के संग नहीं पाएंगे। और इस कंपनी के अगर मैं ओनर बोलूं, जो इन्वायरो चिप बनाती है वो IIT से पास आउट है, और मतलब उन्होंने बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे ट्रायल को क्लियर करके ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है। और ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिस तरीके से हवा को प्यूरिफाई करने के लिए एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, इसी तरह से रेडिएशन प्यूरिफायर करने के लिए ये लगा हुआ हमारे पास है, जो कि स्पेशली हमारे पास है, तो हम मार्केट कर सकते हैं। वेस्टेज या बाकी कंपनी जितनी भी हैं, किसी के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो वी आर लकी एंड फॉर्चुनेट कि हमारे पास ये है। और कोई साथी किसी का फीडबैक? जी राम कुमार सैनी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी गुड मॉर्निंग सर। जी जी गुड मॉर्निंग। अमित कुमार को अभी ज्वाइनिंग में जूम मीटिंग में लेके आया था सर, तो उसको बहुत अच्छा लगा मीटिंग, और ये जो इन्वायरमेंट के बारे में जो गौरव सर बता रहे थे, हाँ जी, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया इस चीज में, और मैंने उनका आईडी भी अभी लगा दिया है, और वो वेरी गुड। तो कल वो शॉपिंग करने भी कल वो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और 25 तारीख का ध्यान रखें जितने भी साथी हमारे हैं, जी हम उनको 25 बता को। दिया कि जी सर, मैं 2 दिन की बता दिया हूँ कि आज 23 हो गया, 24-25 लास्ट मतलब लॉयल्टी का वो सिस्टम जो है, तो उसको सारा समझा दिया हूँ सर। बहुत बढ़िया जी, वेल डन। तो थैंक यू वेरी मच राम कुमार जी आपके फीडबैक के लिए। और कोई साथी हमारा? चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा इससे। हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलिए मैम। गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते सर।
मैं तरुणा नमस्ते बात कर रही हूँ सर। जी तरुणा जी। हाँ सर, आज मेरा आप थोड़ा सिखाएंगे बोले थे ना, थोड़ा सिखा दीजिए मुझे वो करना। क्या चीज करना? अच्छा, ये जो मैम बोली है मुझे कि आप मुझे ऑनलाइन कैसे करना है करके शॉपिंग करके बताइए। अच्छा, हाँ आप आज किसकी टीम से आप आए हैं मैम? किसने आपको इनवाइट किया है? राकेश सर जी। अच्छा, तो अच्छा राकेश। आप एक काम करें मैम, आप ना हैदराबाद से हैं और राकेश हाँ सर की टीम में मैं join राकेश किए हैं सर से और बात। न्यूली ज्वाइन अच्छा। है, ये 2 दिन हुआ है। ओके तरुणा ओके मैम, ओके, हम आपको पर्सनली कॉल करेंगे ठीक है और सर। आपको सब कुछ बताएंगे मैम। हाँ ठीक है तरुणा सर। तरुणा कुमारी, हाँ तेलुगु वाला हाँ మీరు? हाँ तेलुगु वाला सर। अरे मनिंकेट का वाला। सर चलो मेरे सर। मैं इधर से नहीं मैम बात करूंगा, नहीं तो सब लोग बोलेंगे मैं तेलुगु में बात कर रहा हूँ, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप कहाँ कौन से राकेश एरिया में कुमार, सर? मैं एरिया दिल्ली सर? में हूँ मैम, अभी दिल्ली में हूँ। ओके ओके राइट राइट तरुणा, सो विल टॉक, आप मुझसे भी कांटेक्ट में रह सकते हैं, आपको आपका अमित नाम से सर? नंबर मिल जाएगा। रमाकांत राव। ओके ओके सर। ओके मैम, बाय। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। ज्योति जी बताइए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। उसमें जो एक सबसे स्पेसिफिक चीज थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो सर ने बताया कि इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स होते हैं, ये चीज पता नहीं थी कि किस किस चीज से शॉर्ट टर्म आता है, किस किस चीज से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे पे पड़ता है, तो हम इजीली आगे बता सकते हैं इस चीज को। प्लस जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए वो भी बहुत अच्छे थे, जो सन ग्लास का और अम्ब्रेला का एग्जाम्पल दिया। इससे एक चीज तो सर ये क्लियर हो गई कि हम किसी को भी समझाएंगे तो हम ये बोल के समझा सकते हैं, जो आपने सर अभी बताया है कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम वाटर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, एयर के लिए एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, तो रेडिएशन प्यूरिफाई करने के लिए हम ये एनवायरो चिप लगाते हैं। बट सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन था जो मेरी टीम से ही है किसी का, बट वो है नहीं अभी। उन्होंने मेरे से पूछा था कि जैसे हमने घर में प्रोटेक्ट करने के लिए चिप लगा ली और उन्होंने ग्लोब भी ले लिया, घर पे भी ग्लोब रख लिया। अब जहाँ जहाँ जैसे वो घर से बाहर जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो सर उनको क्या हर जगह कैरी करना पड़ेगा? वो ग्लोब है उसको कैरी करना बिल्कुल सही पड़ेगा? है, बिल्कुल सही है मैम। देखिए होता क्या है, हर तरफ सिग्नल है, हर तरफ रेडिएशन है, हम कहाँ तक बच सकते हैं, पहले सवाल तो यही है। तो इसी के लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पहले बनाई चिप, क्योंकि मोबाइल फोन मतलब एक घर के अंदर अगर 4 लोग हैं ना तो 6 मोबाइल फोन होंगे आजकल, आप नोटिस कर रहे होंगे। हर किसी के घर में एक्सेस में मोबाइल फोन है। अगर मैं पुराना मोबाइल फेंकते नहीं है, नया खरीद लाते हैं, ठीक है। तो फोन तो की तादाद तो ज्यादा है, और हम बिना फोन के, आप कभी भी नोटिस कीजिए, हम इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि हर 10 से 15 मिनट के बाद हम अपना फोन ढूंढते हैं कहाँ रखा है। जी सर बिल्कुल। तो फोन हमारे पास मतलब 24 घंटे के अंदर एक 23 घंटे या मतलब 22 घंटे, या जब हम नहाने जाते हैं या कुछ पूजा कर रहे हैं तो शायद हम अपने फोन को दूर रखते हैं, अदरवाइज 24 घंटे साथ ही रहता है हमारे, ठीक है। तो ये एक रेडिएशन का बहुत बड़ा स्रोत है, जिससे रेडिएशन आ रहा है, हमारे को नुकसान दे रहा है। तो उससे सेव होने के लिए तो एक चिप बना दी, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैं अपने आप से प्यार करता हूं तो मैंने चिप लगा ली, बट मेरे परिवार का क्या, जिसके लिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरा परिवार है, मैं उसको भी बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्लोब लिया और घर में लगा लिया, ठीक है। अब उससे लगाने से क्या हुआ, एटलीस्ट मेरे घर के अंदर जितनी चीजें रेडिएशन क्रिएट कर रही हैं उससे तो मेरा परिवार बचा हुआ है। अब सवाल आपका था कि अगर हम बाहर जाते हैं तो क्या होगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्या किया है, मैंने अपनी कार में एक ग्लोब रखा हुआ है और मैंने एक घर में एक ग्लोब रखा हुआ है। जब मैं कार में होता हूं तो मुझे कम से कम प्रोटेक्शन मिलती है कार से। और कार की बात करूं तो कार एक चलता फिरता माइक्रोवेव है। आपने माइक्रोवेव ओवन देखा होगा, आपके घर पे भी होगा। वो चारों तरफ से लोहे का बना हुआ है, बाहर उसके कांच लगा है, आप उसके अंदर कुछ सामान रखते हैं, कोई आग नहीं जलती, कुछ नहीं जलता, बट खाना पक जाता है, बर्तन गर्म नहीं होता। राइट, आप देखेंगे बर्तन का सरफेस अंदर अंदर गर्म है, बाहर से ठंडा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वो रेडिएशन से ही तो चल रहा है, एक वेव है जो उसको पका रही है, ठीक है। सिमिलरली जब आप कार के अंदर होते हैं तो क्या होता है, आप एक जगह से मूव कर रहे हैं, जैसे ही जो टावर है ना, वो टावर की कैपेसिटी है 2 से 3 किलोमीटर, एक टावर की मैक्सिमम 5 किलोमीटर की कैपेसिटी का एक टावर होता है। अब अगर मैं यहाँ से 15 किलोमीटर ट्रेवल करूंगा तो मैं 3 टावर या 4 टावर को कांटेक्ट करूंगा या 5 टावर को कांटेक्ट करूंगा,
ठीक है। तो जैसे ही मेरा फोन एक जगह सिग्नल छोड़ेगा दूसरे को पकड़ेगा, तो क्या होगा, उस टाइम पे ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होगा। और मैं कार के अंदर हूँ, चारों तरफ से मैंने बंद कर रखा है, एसी ऑन है, रेडिएशन दे रहा है, और मोबाइल मेरा घड़ी घड़ी मतलब सिग्नल छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, तो वो रेडिएशन बढ़ रहा है। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं एटलीस्ट एक ग्लोब कार के अंदर रख सकता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हम अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम ग्लोब को 24 घंटे कैरी करें, तो फोन को कैरी कर सकते थे, इसीलिए बड़ा हैंडी सा चिप बना दिया। और जैसे अभी गौरव ने भी बताया कि 5 फोन है, 5 में चिप लगा दी। मेरे घर में 3 फोन है, हमारे 3 में चिप लगा रखी है, राइट। मेरे घर में ग्लोब रखा हुआ है। तो कोशिश क्या चल रही है कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमारे को सेव कर दे। दिस इज बेसिकली अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला कि अगर हम चाहें तो एक कार में रख सकते हैं, अदरवाइज फैमिली को प्रोटेक्शन रखनी है तो एक घर में ग्लोब में, एक घर पे ग्लोब रख सकते हैं। तो यही एक रनिंग सोल्यूशन है, राइट ज्योति जी, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक चीज और थी, एनवायरनमेंट चिप जो हम लगाते हैं, इसका कोई एक्सपायरी या अगर कोई फोन चेंज करता है तो उसके ऊपर भी इसको रिप्लेस किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लेस किया जा सकता है इसको। और इसके पीछे गम है। कई बार क्या होता है, उस गोंद को हम छुड़ाते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो वो गम काम नहीं करती, तो आप उसमें डबल टेप लगा सकते हैं या आप उसके पीछे फेविक्विक लगा सकते हैं। अगर आप चाहें कि वो परमानेंट फिक्स हो जाए तो फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं। मतलब हम ये, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, सिर्फ अगर इसे आप काटेंगे या टूट जाएगा किसी भी कारणवश से तो ये खराब होगा, अदरवाइज ये खराब। ओके सर, ठीक है सर, दिस इज फॉर अ लाइफ, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम जी। मधु जी, मधुमान जी। हेलो सर। हाँ जी सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर ने। और खासकर सर इन्होंने जो अम्ब्रेला का और आरओ का जो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया तो बहुत अच्छा था। हम किसी को भी समझाने के लिए इस तरीके से बताएंगे तो तुमको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और खुद मैंने 6 महीने हो गए सर इसको लिए हुए, फरवरी में ही मैंने ली थी ये क्या बोलते हैं सर चिप, और अपने फ़ोन में लगाई थी। इससे पहले मेरा बेटा बहुत गेम खेलता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब फ़ोन में लग रहा था और जिद्दी भी बहुत हो गया था। और ये थोड़ा मेमोरी में भी 2-2 मिनट में भूल जाता था कि मम्मी ये वो क्या हो गया, मुझे बताओ, ये वो भूल गया, मैं ये भूल गया। खाना भी नहीं खाता था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव हो चुका था। मैं खुद इतनी परेशान थी कि इसको हो क्या गया, इसको हो क्या गया, मेरे को खुद समझ में नहीं आता था। तो मैंने सर फरवरी में लिया था और अब मेरा बेटा जो है खाना भी खाता है और खेलता भी है, इसमें ऐसी बात नहीं है। पर उसका जो नेचर है पहले से काफी हद तक जो है उसके अंदर सुधार आया है। तो ये मुझे ऐसा लगता है सर, ये प्रैक्टिस से उसको इतनी सारी जो प्रॉब्लम थी जो कम हो गई है उसके अंदर। तो आज बहुत अच्छा सेशन। और सर खासकर एक पॉइंट और सर ने जो मतलब ये बताया था कि इससे फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा सर अच्छा पॉइंट था। और है ना, ज्यादातर इसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सर ज्यादातर टेस्ट ट्यूब बेबी का ही वो चलन चल रहा है। क्योंकि इसी आज जो फोन है, फोन मतलब आंख सवेरे उठते हैं सबसे पहले फोन ढूंढते हैं, भाई फोन का है हमारा। तो हर एक इतनी ज्यादा अपनी लाइफ की एक इतनी ज्यादा मतलब नीड बना ली है हर लोगों ने कि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो इसकी जितने भी इफेक्ट हैं हमारी बॉडी पे, हमारे मतलब हर लंग्स पे, हमारे ब्रेन पे, हमारे हार्ट पे, हर चीजों पे मतलब कि जो इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उससे हमारे को इतना मेडिकली इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है कि हमारी हर चीज वीक हो रही है। इंटरनल हमारे हर ऑर्गन जो होते हैं बिल्कुल वीक हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो मैं यही सजेस्ट करूंगी सबको कि एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब जरूर सबको अपने घर में रखना चाहिए और यूज करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा सेशन था। जी जी जी। तो साथियों मैं यही कहूँगा, ये एक लिंक दिया है मैंने, आपको चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप इसको क्लिक जरूर करें। और फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसीलिए भी हो रही है कि शाम को सोते समय भी फ़ोन, रात को हम बेड के साथ रख के सोते हैं और सुबह उठ के भी हम सबसे पहले फ़ोन को ही तलाशते हैं। भगवान को याद नहीं करते पर फ़ोन को जरूर याद करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा रीज़न चल रहा है इन सारी रीजन्स का। और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ अवेयरनेस जो हम कोशिश कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, इससे ये काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। तो
मैं यही कहूँगा हम सब लोग इस पे कोशिश करें, लोगों को हेल्प मतलब अवेयर करने में हेल्प करें। सो बहुत जल्दी हम इसके अंदर भी कामयाब हो पाएंगे, कुछ ना कुछ अवेयरनेस हम देने में कामयाब हो जाएंगे लोगों को। सो थैंक यू मधु जी, बहुत बढ़िया। सो और कोई साथी कुछ बोलना चाहता है? अदरवाइज हम सेशन को आज यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं और बाकी आप लोग चैट बॉक्स में जाकर अपने आप व्यूज़ लिख सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल फॉर टुडेज सेशन। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास रखा और कल के सेशन में इंद्रदीप जी हमारे साथ रहेंगी, उनका सेशन रहेगा। तो इंद्रदीप जी आप आज है नहीं इंद्रदीप, बाकी इंद्रदीप जी को हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। इंद्रदीप जी का सेशन कल का है। तो आज के लिए मैं यही कहूँगा, आई विश यू ऑल द बेस्ट। सब लोग अपना ध्यान रखें। 25 तारीख का लास्ट डेट है। 25 के लिए डबल वीवी का जो ऑप्शन चल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें और जितनी जल्दी हो सके अपना नया टाइटल पे काम करें। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। गुड बाय सर, गुड बाय, जय हिंद।